हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, ये हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास है। जैसा कि आपको अवगत होगा, हमने पिछले पार्ट में फिलीपींस तक बात की थी। कहाँ तक? फिलीपींस देश तक बात की थी। क्लियर? तो आज हम जो बात करेंगे इससे आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो हम देश लेंगे, आज हम जापान को लेंगे। क्लियर? दोस्तों, जापान में समथिंग 3900 द्वीप हैं। कितने? 3900 द्वीप हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। कौन सा? होन्शु द्वीप है। क्लियर? ये आपका होन्शु द्वीप है। दोस्तों, होन्शु द्वीप पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्लियर? और जापान का जो सबसे सुंदर शहर क्योटो है, वो भी होन्शु द्वीप पर है। क्लियर? तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पर ही है। क्लियर? और जापान का सबसे सुंदर शहर कौन सा? टोक्यो, वो भी होन्शु पर है। क्लियर? और जानेंगे जो जापान का जो शहर है सुजुकी, वो भी होन्शु द्वीप पर है। जैसे कि आपको पता है सुजुकी गाड़ी आती है, तो सुजुकी शहर है वो भी होन्शु द्वीप पर है। और जापान का जो कावासाकी देश है, जो कावासाकी शहर है, वो भी कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्लियर? जापान का सुजुकी कावासाकी कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर है। नेक्स्ट दोस्तों, होन्शु के जो ऊपर है वो होक्काइडो द्वीप है। क्लियर? होक्काइडो द्वीप है। तो होक्काइडो और होन्शु द्वीप के मध्य एक जल संधि है। तो उस जल संधि को हम क्या कहते हैं? सुगारू जल संधि कहते हैं। क्लियर? तो किन के बीच में सुगारू जल संधि? होक्काइडो और होन्शु द्वीप के मध्य। तो ऊपर होक्काइडो, ये होन्शु, यहाँ पर सुगारू जल संधि है। क्लियर? दोस्तों, सुगारू जल संधि है, इसी के अंदर बुलेट ट्रेन चलती है। सुगारू जल संधि के अंदर बुलेट ट्रेन चलती है। क्लियर? तो इसके जो नीचे आता है, यानी कि जापान के जो नीचे आता है, वो कुन्शु द्वीप आता है। कुन्शु। क्लियर? कुन्शु द्वीप आता है। तो कुन्शु द्वीप के पास क्या है? नागासाकी शहर है। तो कुन्शु द्वीप के पास क्या है? नागासाकी है। और शिकोकु द्वीप के पास क्या है? हिरोशिमा है। क्लियर? जो कि परमाणु बम B-52 गिराया था। क्लियर? विमान से। क्लियर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1905 और 1906 में रूस को हराया था जापान ने। क्लियर? ये हमारा पूरा होक्काइडो हो गया। तो होक्काइडो और होन्शु के बीच में कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि, जो इसके अंदर बुलेट ट्रेन चलती है। क्लियर? इसी के ऊपर आता है, यहाँ पर एक द्वीप आता है, ये रहा कुरिल द्वीप आता है। क्या? कुरिल द्वीप आता है। तो कुरिल द्वीप, ये जापान और रूस दोनों का विवाद है इस पर। क्लियर? किस पर? कुरिल द्वीप पर। तो दोनों जापान और रूस का विवाद है। क्लियर? नेक्स्ट है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो दोस्तों, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया एक देश थे ये पहले, लेकिन शीत युद्ध में एक चीन की तरफ हो गया और एक अमेरिका की तरफ हो गया। क्लियर? तो ये उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है ताइवान। तो ताइवान एक स्वतंत्र देश है। क्लियर? ताइवान एक स्वतंत्र देश है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट जो हम देश देखेंगे, तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम देश देखेंगे, हमने जापान को देखा, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान को देखा। तो अब जो हम देश देखेंगे वो चीन को देखेंगे। क्लियर? तो दोस्तों, चीन को देखेंगे। सबसे पहले हम चीन को भौगोलिक भागों में पार्ट को बांटते हैं। जिस प्रकार जैसे कि हम इसको बांटते हैं, तो मान के चलिए ये आपका गोबी मरुस्थल आता है। क्या? गोबी मरुस्थल आता है। और ये आपका जो पार्ट आता है, ये सीजियांग प्रांत आता है। क्लियर? सीजियांग प्रांत में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, जिन्हें युगर कहा जाता है, और ये पहाड़ी क्षेत्र है, सीजियांग प्रांत। क्लियर?
नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसको हम मंचूरिया कहते हैं। क्या? मंचूरिया बोलते हैं। क्लियर? मंचूरिया। इसी के नीचे बीजिंग है। और ये वाला जो हिस्सा है, इसका जो डेवलपमेंट जो हिस्सा है, ये पूरा इसको हम क्या बोलते हैं? हांगकांग चीन बोलते हैं। क्लियर? इसको सीजियांग प्रांत बोलते हैं, इसको मंचूरिया बोलते हैं, इसको हांगकांग चीन बोलते हैं। क्लियर? और ये आपका तिब्बत वाला हिस्सा है, जो कि तिब्बत वाला हिस्सा है चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था 1959 में। क्लियर? तो क्लियर दोस्तों, चीन को हमने कई पार्टों में बांट दिया। सीजियांग प्रांत, ये आपका तिब्बत वाला प्रांत जो अब कब्जे में है चीन के, ये आपका हांगकांग चीन हो गया, और ये आपका मंचूरिया हो गया, और ये मंगोलिया यानी कि गोबी मरुस्थल हो गया। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अब बात करते हैं आगे हम। देखिए, एशिया का मरीज कहा जाता था इसको, चीन को, आपको पता है, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा थी। अब भी इसने क्या किया है करंट में, अब भी इसने क्या किया है कि अब इसने 3 बच्चों को मंजूरी दे दी है। पहले चीन में 2 बच्चों को मंजूरी थी, अब 3 बच्चों को मंजूरी दे दी है, यानी कि 3 बच्चे तक कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर दोस्तों? ये हमारा पूर्वी एशिया में आता है। क्लियर? पूर्वी एशिया में आता है चीन। और चीन का जो ऊपरी भाग है, मैंने आपको बता दिया, मंचूरिया है, जो कि ये चीन का जो ऊपरी भाग है मंचूरिया, जो अच्छा क्षेत्र माना जाता है। क्लियर? जो अच्छा क्षेत्र है। और सीजिया प्रांत मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर? क्लियर दोस्तों? अब देखिए, जैसा कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1959 में। क्लियर? तो चीन के जो निर्माता हैं माओ ते युंग, कौन? माओ ते तुंग, माओ ते तुंग। क्लियर? तो माओ ते तुंग थे, उन्होंने फिंगर सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो फिंगर सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि जो तिब्बत है वो इसकी हथेली है। क्लियर? तिब्बत इसकी हथेली है, और इसकी 5 उंगली कौन कौन सी हैं? लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? तो ये माओ ते तुंग, इन्होंने मतलब फिंगर सिद्धांत दिया था, और ये बताया कि जो तिब्बत है वो हथेली है, और इसका जो लद्दाख है वो पहली फिंगर है, दूसरी नेपाल है, तीसरी भूटान, चौथी सिक्किम, और 5वीं अरुणाचल प्रदेश, ये बोलता है। क्लियर? क्लियर दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है चीन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि चीन को हम काफ़ी अच्छे से कवर करते जाएंगे, ऐसे हर देश को कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।